हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, यानी अनुपात और समानुपात की। जो कि आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जो भी प्रायोगिक परीक्षा होती है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आईबीपीएस के कुछ भी एग्जाम होती है, उसमें एक प्रश्न आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात से आते ही आता है। और अनुपात और समानुपात एक ऐसा चैप्टर है क्योंकि जो है जिससे रिलेटेड पार्टनरशिप या फिर साझेदारी से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं, इसी से क्वेश्चन बने हुए रहते हैं और इसी से रिलेटेड रहते हैं। चलिए हम लोग देर न करते हुए इस प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये प्रश्न आपको किस प्रकार से हल किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। पहला प्रश्न जैसे कि देख पाते हैं कि क्या कहता है, और ये जो आपको पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल आपको ट्रिकी मेथड्स आपको सिखाया जाएगा। ये जो आपको रेशियो निकालना है यानी अनुपात जो निकालने के लिए बताया जाएगा, ये बिल्कुल ही आपको एक ट्रिकी मेथड से बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से बताया जाएगा। चलिए हम लोग इस शॉर्टकट ट्रिक क्या है उसको देखते हैं, और आप कोई भी एग्जाम के लिए आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप इसको बढ़िया से अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है उसको ज़रा ध्यान से देखिए। करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया है, और देखिए बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया है। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है उसको भी एक बार देख लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी का आपको मान फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें शॉर्टकट ट्रिक यूज करना है ना। शॉर्टकट ट्रिक यूज करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पर लिख लीजिए ए, बीच में लिख लीजिए बी और किनारे पे लिख लीजिए सी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ए बी सी लिख लिया गया। अब इसका मान को यहाँ से देख देख करके फाइंड कर देना है, यहाँ पर से आपको इनपुट कर देना है। देखिए ए अनुपात बी का मान, देखिए ए का मान दिया गया है 5, तो ए का मान बैठा लीजिए यहाँ पर 5। बी का मान दिया गया 7, तो आप यहाँ पर बी का मान बैठा दीजिए 7। अब आगे चेक कीजिए बी और सी का मान यहाँ पर कितना दिया गया, 6 और 11। तो बी के नीचे, अब इसी पे नहीं फिट कर देना, इसके नीचे देखिए बी के नीचे कितना बैठा दीजिएगा 6, और इसके किनारे पे देखिए कितना बैठा दीजिएगा 11, ऐसे। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेना है। अब यहाँ पर इतना कर लेने के बाद यहीं पर आपको शॉर्ट ट्रिक का यूज कैसे करना होता है उसको देखना पड़ता है। देखिए सबसे पहले आप 11 और 7 को गुना कर दीजिए। 11 सतह कितना हो जाता है यहाँ पर, और इसी के जस्ट नीचे लिख दीजिएगा 11 सतह कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए करना क्या है। उसके बाद आपको इस 6 और 7 को आपको गुना करना है, 6 और 7 को। तो 6 सतह कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 42। क्या लिख लेंगे, 42। उसके बाद आपको क्या करना है, इस 6 और 5 को गुना कर देना है। तो 6 पछे कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 6 पछे 30। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या करना पड़ेगा। 11 और 7 को गुना करके 11 सतह 77 लिख लीजिए। 6 और 7 को गुना करके 42 लिख लीजिए। 6 और 5 को गुना करके 30 लिख लीजिए। इस प्रकार से हमारा रेशियो निकल गया। किसका किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी का हम लोग का यहाँ पर रेशियो निकल करके आ गया। उसके बाद एक काम यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कि अगर ये कटते हुए रहेगा तो आपको काट लेना है। अगर कटते हुए रहेगा तो काट लेना है, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ना है। देखिए 30 42 77 किसी से भी, कोई भी अंक से, कोई भी टेबल से नहीं कट रहा है, तो हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। अब आपको एक चीज़ ध्यान देना, देखिए क्या हो गया, ए का मान 30 आ गया है, बी का मान 42 आ गया, सी का मान 77 आ गया है। तो आपको फाइंड आउट क्या करने बोला था, ए अनुपात बी अनुपात सी। सिंपल आपको क्या लिख लेना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए ए का मान हम लोग के पास कितना आया हुआ है, चेक कर लीजिए। ए का मान कितना आया है, 30, तो ए का मान कितना बैठा दीजिए 30। अनुपात बी का मान चेक कर लीजिए कितना आया हुआ है, 42, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे 42। अनुपात सी का मान चेक कर लीजिए कितना आया हुआ है 77, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे 77। और इस प्रकार से आप बहुत ही ईजी तरह से कोई भी रेशियो आप निकाल सकते हैं, अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। किसी का भी निकालने के लिए बोलेगा और आपको बताएंगे सर ये तो आपको ए बी सी तक का है ना, अगर आपको डी तक का भी निकालने वाला आएगा तरीका, तो उसको भी हम आपको इसी ट्रिक से निकालना सिखाएंगे। आज हम आपको केवल सिखा रहे हैं ए बी सी तक का ट्रिक निकालने का तरीका, यानी 3 अंक तक का निकालने का तरीका सिखा रहे हैं। चलिए सेकेंड प्रश्न भी आपको करके दिखाते हैं। तो सेकेंड प्रश्न जब करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए सेकेंड प्रश्न आपके पास है, देखिए कहता है कि P अनुपात Q का मान दिया गया है 3:4, और Q अनुपात R का मान दिया गया है 8:9, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, P अनुपात R का मान ज्ञात करना है, P रेशियो R। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछला प्रश्न जैसे हल किया उसी ट्रिक को यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, और उसी शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर भी हल करके देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लीजिए P, बीच में लिख लीजिए Q, और इस किनारे पे लिख लीजिए R, इस प्रकार से। ठीक है, और सबका मान को देख देख कर फिट कर लेना। P अनुपात Q का मान कितना दिया गया, देखो 3 अनुपात यहाँ पर दिया गया है 4। सेकेंड टाइम देख लीजिए Q अनुपात R का, Q का मान है 8, तो Q का मान एक बार यहाँ भी था, एक बार यहाँ भी Q का मान है, तो Q के नीचे अब बैठाएंगे, Q के नीचे यहाँ पर बैठा देंगे 8 और किनारे पे बैठा देंगे 9, इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको गुना कर देना है। कैसे गुना करेंगे, जो पिछला प्रश्न में किए थे ना, सेम वही शॉर्टकट ट्रिक को यूज करना है। 9 और 4 को गुना करना है, 9 चौके कितना हो जाएगा 36 यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या गुना करना है, 8 और 4 को गुना करना है, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32 यहाँ पर। ठीक है, और यही 8 को फिर किससे गुना करना है, 3 से, तो 8 दिया कितना हो जाएगा
जाएगा 24। देखिए इस प्रकार से गुना कर लेना है, ठीक है। जब गुना हो जाएगा तब आपको क्या करना है कि क्या ये किसी अंक से कट रहा है, अगर कटते हुए रहेगा तो हम लोग काट लेंगे सर। देखिए किससे कट रहा है एक बार चेक करके देख लेते हैं। ये कटेगा हम लोग का 4 से। देखिए तो 4 छक 24, 4 अठे 32 और 4 नवा 36। तो देखिए हम लोग का अनुपात निकल करके फाइनली आ चुका है 8:9, सॉरी 6:8:9। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि P का मान यहाँ पर 6 हो गया, R का मान यहाँ पर 9 हो चुका है और Q का मान देखिए यहाँ पर कितना हो चुका है, 8 हो चुका है। तो अगर इस प्रकार से आपको बोला जाएगा अब किसी का भी अनुपात ज्ञात करने के लिए, अब किसी का अनुपात अब यहाँ से सबका मान अपना अपना आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालने क्या बोला था, किसका किसका अनुपात निकालने बोला है। देखो P अनुपात R, तो सिंपल P अनुपात R बोला है, तो P का मान और R का मान यहाँ से देख करके लिख देंगे। तो लिखेंगे P अनुपात, देखिए P अनुपात R, तो P का मान यहाँ पर चेक करेंगे कितना है 6, अनुपात R का मान कितना है 9। तो सिंपल इस प्रकार से 6:9 हम लोग का आंसर हो गया। इसको अगर और आगे हम लोग बढ़ाना चाहेंगे तो ऐसे बढ़ सकते हैं सर। देखिए 6:9 है तो 3 दूना 6 और क्या कर सकते हैं 3 तिया 9, ये भी हमारे पास आंसर हो सकता है। दोनों आंसर कोई भी आपका ऑप्शन में जो ऑप्शन में रहे वही ऑप्शन आपको टिक कर देना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम का जो होता है ऑप्शनल एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग टिक करके आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और आजकल सारे एग्जाम जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑनलाइन हो चुका है, उसके लिए कंप्यूटर क्लास का भी जरूरी पड़ता है, तो कंप्यूटर का ज्ञान भी आपके लिए जरूरी पड़ता है और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको किसी को, कोई स्टूडेंट को अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो हमारे सेंटर पे आकर के कंप्यूटर क्लास कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमको हमारे सेंटर की ओर से आपको दिया जाता है। चलिए, अगर आज का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना भी ना भूलिए सर।